मैं राकेश कुमार माहेश्वरी, प्रवक्ता हिंदी, सुमंत कुमार माहेश्वरी, इंटर कॉलेज कासगंज। प्रिय छात्रों, आज मैं तुम्हें हिंदी विषय के अंतर्गत गुण एवं शब्द शक्ति संबंधी जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आने के बाद किसी भी पैराग्राफ में कौन सा गुण है, ओज गुण है, प्रसाद गुण है, माधुरी गुण है, अथवा कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, इनके बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। साहित्यिक सौंदर्य, काव्यगत सौंदर्य में इसका और भी ज़्यादा महत्व है। इसलिए यह फर्स्ट ईयर एवं सेकंड ईयर दोनों ही क्लास के छात्रों के लिए अति आवश्यक है। इसे मैं पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, नोट कर लें। उसके बाद इसकी कॉपी भी, फ़ोटो कॉपी डाल दूँगा, उसमें से मिलान करके सही कर लें। तो सबसे पहले गुण की परिभाषा। गुण किसे कहते हैं? जिनसे रस के उत्कर्ष में सहायता मिलती है, उन धर्मों को गुण कहा जाता है। इसके 3 भेद हैं। नंबर 1, ओज गुण। काव्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग जिनसे वीर भावनाओं का स्फुरण होता हो, भाषा का ओज गुण कहलाता है। जैसे भूषण के काव्य में। दूसरा है प्रसाद गुण, जिसमें स्वच्छ, सरल और सहज ग्राह्य शब्दों का प्रयोग हो, अर्थात सुनते ही अर्थ समझ में आ जाए, वह प्रसाद गुण कहलाता है। जैसे हरिऔध जी के काव्य में। कहने का तात्पर्य यह है कि उनके काव्य की भाषा इतनी सरल हो कि उसके लिए अलग से दिमाग न लगाना पड़े। जैसे ही हम उस काव्य को पढ़ते जाएं, अर्थ हमारी समझ में तुरंत आ जाए। इस तरह की विशेषता जिस काव्य में होती है, वह उस काव्य का प्रसाद गुण कहलाता है। वीर भावनाओं से संबंधित कविताओं में ओज गुण पाया जाता है। नंबर 3 है माधुरी गुण। माधुरी शब्द का अर्थ मधुर होने की विशेषता, मिठास और रोचकता। इस गुण में समास रहित, भावमय और सरल शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे सूरदास के काव्य में। मधुरता शब्द का अर्थ ये मधुर होना। जिस काव्य में मिठास हो, रोचकता हो, समास रहित हो शब्द, सरल शब्दों का प्रयोग हो, जहाँ ये विशेषताएं पाई जाती हैं, वहाँ पर माधुर्य गुण होता है। इस तरह से ये 3 गुण हुए, तीनों की मैंने जानकारी दी। अब इसके बाद है शब्द शक्ति। शब्द शक्ति किसे कहते हैं, पहले इसे समझ लें। शब्द के आंतरिक अर्थ को व्यक्त करने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। इसके भी 3 भेद होते हैं। नंबर 1, अभिधा। भाषा की जिस शक्ति से शब्द के सामान्य प्रचलित अर्थ का बोध होता है, उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। जो समाज में अर्थ प्रचलित होता है, वही उसका अर्थ हो, तो वहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति पाई जाती है। दूसरा है
लक्षणा, जब शब्द के मुख्य अर्थ से काम नहीं चलता है और उस शब्द के लक्षण के आधार पर अर्थ निकाला जाता है, उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे लक्षणा में किसी मोटे व्यक्ति को हाथी अथवा लंबे व्यक्ति को ऊंट कह देना आदि। तीसरी शब्द शक्ति है व्यंजना। अभिधा और लक्षणा द्वारा अपना अपना अर्थ बताकर शांत हो जाने पर जिसके द्वारा अन्य अर्थ का बोध होता है, उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे शाम हो गई है, बाकी के अन्य अर्थ हो सकते हैं दीपक जलाइए, खेलने जाना है, भोजन पकाना है आदि। इस प्रकार हमने तुम्हें आज गुण संबंधी और शब्द शक्ति संबंधी जानकारी दी। इसको जब तुम कॉपी पर लिखोगे, एक दो बार पढ़ोगे, समझोगे तो पूरी बात समझ में आ जाएगी। लेकिन बिना कॉपी पर नोट किए, बिना समझे कोई चीज़ समझ में नहीं आती है। कुछ छात्र तीव्र बुद्धि के होते हैं, एक बार में ही बात समझ में आ जाती है। कुछ मध्यम बुद्धि के होते हैं, उन्हें दो चार बार पढ़ने पर, और कुछ मंद बुद्धि के होते हैं, उनके लिए बार बार पढ़ना आवश्यक है, तब कहीं जाकर के बात उनकी समझ में आती है। इस बात का ध्यान रखना है। समझा दिया, पहले समझ लें, उसके बाद नोट कर लें, फिर याद कर लें। कहीं कोई समस्या हो पूछ सकते हो। धन्यवाद।